हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए टॉपिक के साथ। आज की सेशन में हम कंप्लीट बात करने वाले हैं आप सभी से कि एक बिल्डिंग के अंदर होने वाले वर्क के बारे में। अगर आप एक क्लाइंट हो तो आप अगर खुद के लिए कंस्ट्रक्शन कराने जा रहे हो तो आपके घर में जो भी आप कंस्ट्रक्शन कराने जा रहे हो, क्या आपके साइट पे इस प्रकार के वर्क हो भी रहा है या नहीं रही? क्योंकि आज स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कहाँ पे क्या चीज होनी चाहिए, कहाँ पे क्या चीज नहीं होनी चाहिए। अब दूसरी चीज, जो भी फ्रेशर सिविल इंजीनियर है उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है, उसको भी ये चीज पता होनी चाहिए। अक्सर पता नहीं होता है, रीजन क्या होता है कि आपको कॉलेज में हर चीज पढ़ाया जाता है, बट आपको सिर्फ थियोरेटिकल के तौर पे पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिकल नहीं कराया जाता है। इसलिए आपको दिक्कत और परेशानी करने के सामना करना पड़ता है। तो इसलिए आज की सेशन में हम कंप्लीट ये हम बात कर लेंगे, राइट। सपोज कीजिए कि यहाँ पे हमारा एक कॉलम है जो कि आपको साफ तौर पे दिख रहा है। अब और इस वाले पार्ट से इस वाले पार्ट से जो नीचे वाला जो एरिया है, ये वाला, ये हमारा आइसोलेटेड फुटिंग है। आप इसको टेपेजुअल फुटिंग भी कह सकते हो, राइट। ये भी मेरा आइसोलेटेड फुटिंग है। साइज की बात नहीं करेंगे, एज पर ड्राइंग एज पर साइट कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी जो मैंने बनाया है इसको आप सभी के लिए समझाने के पर्पज से जो 6 फुट बाय 6 फुट का लिया है, राइट। 6 फुट का 6 फुट। और नीचे वाला जो पार्ट आपको, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये हमारा पीसीसी की बेड है, ठीक है। लेकिन एक लेयर मैंने नीचे आप सभी के लिए नहीं दिखाया, क्योंकि इससे नीचे भी जो हमारा लेयर लगेगा अप टू 200 mm, मतलब 8 इंची तक कह सकते हैं, 8 इंची तक, अप टू 200 mm तक सैंड फिलिंग किया जाता है। अगर आपके साइड पे सैंड फिलिंग क्या होता है, देखो सैंड फिलिंग, अब ये मैंने सैंड फिलिंग करूंगा। सपोज कीजिए कि ये मेरा मिट्टी है, ये वाला मेरा मिट्टी है, ठीक है। मिट्टी पे मैंने क्या किया, कंक्रीटिंग कर दूंगा डायरेक्टली। तो उसका क्या करेगा, वाटर सीमेंट क्या करेगा, मिट्टी ऑब्जर्व कर लेगा, सॉइल क्या करेगा, ऑब्जर्व, और कंक्रीट क्या हो जाएगा, वीकनेस पड़ जाएगा। इसीलिए मैं इससे पीसीसी से पहले हम क्या करते हैं, सैंड फिलिंग करते हैं। अगर आपके साइड पे सैंड फिलिंग नहीं होता है तो फिर भी आप क्या करते हो कि इसके अंदर हाफ थिक की जो ब्रिक होता है उसको अच्छे से प्लान करके एक हमर की हेल्प से उसको हम ईंट को अच्छे तरह से कॉम्पैक्ट करते हैं, राइट। उसके ऊपर फिर हम क्या करते हैं, ये 4 इंची का लेयर पीसीसी पीसीसी करते हैं। तो आप कॉपी पेन से लिख लीजिए कि सैंड फिलिंग आपको इसके नीचे कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी भूकंप आता है तो वो अपने जगह पे सेटल होने के लिए वो पीसीसी का अपनी जगह पे सेटल हो जाता है। सपोज कीजिए कि आप अगर कोई वुडन वाली चेयर पे बैठे हो तो आपको हार्ड महसूस होगा, ठीक है, हार्ड महसूस होगा। लेकिन वही कुशन वाले आपकी चेयर, अब कुशन लगा दिया जाए और उस चेयर पे फिर बैठाओगे तो आप एक आरामदायक फील करोगे। उसी प्रकार से सैंड फिलिंग का काम होता है कि एक आरामदायक, ये इसको एक प्रकार से बैठने की पोजीशन देता है, कॉलम को बैठने की पोजीशन देता है। थोड़े भी सेटलमेंट आगे पीछे होगा तो वो सही रहेगा। लेकिन आप, और एक दूसरी रीजन तो मैंने बता दी कि कंक्रीट हम मिट्टी के ऊपर कभी नहीं करेंगे, उसको कोई हार्ड की बेस की जरूरत होगी, नहीं तो मिट्टी क्या करेंगे, सारे वाटर सीमेंट को ऑब्जर्व कर लेगा, राइट। तो आपको ये चीज समझ में आ गया। तो आपको सैंड फिलिंग 4 इंची से लेकर 8 इंची करना है। अगर एमएम की बात करें तो 100 mm से लेकर 200 mm करना है। फिर से सुन लीजिए, सैंड फिलिंग की थिकनेस जो होगा 4 इंची से लेकर 8 इंची होगा। मिनिमम 4 इंची कर सकते हैं, मैक्सिमम 8 इंची कर सकते हैं, राइट। अब पीसीसी, जो ये वाला जो हमारा पीसीसी दिख रहा है, ये वाला चारों तरफ से जो मैंने पीसीसी किया है, तो ये पीसीसी आपको 4 इंची से 6 इंची तक करना है। अगर एमएम में बात करें 100 mm से लेकर 150 mm तक आपको करनी है, राइट। तो ये आपको फिर से एक बार रिवाइज कर दो। पीसीसी का मतलब होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट, राइट, क्लियर है। और पीसीसी जब भी हम करते हैं एम 10 का करते हैं, M10 का भी करते हैं, M7.5 का भी करते हैं। M7.5 के लिए जो होता है 1:4:8 होता है। 1 का मतलब क्या है, 1 पार्ट ऑफ सीमेंट, 4 पार्ट ऑफ एग्रीगेट, सॉरी सैंड, और 8 पार्ट ऑफ एग्रीगेट। उसी प्रकार से M10 1:3:6, मतलब 1 क्या है, सीमेंट है, और 3 क्या है, सैंड है, और 6 क्या है, एग्रीगेट है। मतलब 1 kg अगर हम सीमेंट डालेंगे तो 3 kg हमें बालू डालना पड़ेगा, उसका 2 गुना एग्रीगेट डालना पड़ेगा, क्लियर है। और हाँ, ध्यान रखें, एग्रीगेट की जो साइज आप लाते हो एज पर साइड, तो ½ इंची से बड़ा ना हो, ठीक है। अगर उससे बड़ा आप लाते हो तो उसमें
25% जीरा रोई मिक्स करें ताकि आपका कंक्रीटिंग अच्छे तरीके से हो पाए, राइट। तो आपको ये पीसीसी भी आपको समझ में आ गया, राइट। अब यहां से क्या होता है कि आपको ड्राइंग में दिया होता है 9 इंची स्मॉल डेप्थ, तो ये 9 इंची के कंक्रीट के बेड हो जाता है, और एक देता है नीचे से ऊपर तक का ओवरऑल डेप्थ। ओवरऑल डेप्थ का मतलब यहां तक कंक्रीट कितना है, राइट। ये आपको समझ में आ गया। तो हम पहुंच गए यहाँ पे। अब ये जो ब्रिक वर्क दिख रहा है, तो ब्रिक वर्क से ऊपर हमारा प्लेन बीम होता है। अभी बहुत कुछ आपको बताऊंगा, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, आपको वीडियो स्किप करके नहीं जाना है, राइट। तो आपको क्या करना है, ये हमारा क्या है, ब्रिक वर्क, राइट। तो ब्रिक वर्क प्लेन बीम के नीचे हम देते हैं, कंप्लीट है। ब्रिक वर्क को क्या प्लेन बीम के नीचे क्यों देते हैं, क्योंकि एक इसको बेस की जरूरत होती है, प्लेन बीम को बेस की जरूरत है। इसको भी आप अगर मिट्टी के ऊपर डाल दोगे और कंक्रीटिंग कर दोगे तो उसका रिजल्ट जीरो हो जाएगा, आपको पता है। इसलिए हम क्या करते हैं, आप इतना नहीं भी करोगे, 2 लाइन ब्रिक वर्क फिर भी आपको इसके नीचे करना ही पड़ेगा, राइट, क्लियर है। उसके ऊपर हम पहुंच गए अब प्लेन बीम। उसके ऊपर हम क्या करेंगे, ये प्लेन बीम प्रोवाइड करेंगे, चाहे आपके ड्राइंग में 12 इंची हाइट का हो, 9 इंची बाय 12 इंची, 9 इंची बाय 9 इंची, 6 इंची। देखो ज्यादातर शहर में प्लेन बीम के ऊपर, ये प्लेन बीम के नीचे हम ईंट थोड़ा लगा देते हैं, ताकि जो भी रोड लेवल से हम उठाते हैं बिल्डिंग को, जितना भी रोड लेवल से उठाते हैं, तो हम दो चार, क्योंकि यहाँ पे एक लिमिटेशन होती है हमारे बिल्डिंग की, 15 मीटर 17 मीटर परमिसिबल है। लेकिन वही विलेज की तौर पे बात करें तो वहां पे ये सब कोई लिमिट नहीं है, राइट। तो उसीलिए अगर शहर में है तो रोड लेवल से बहुत कम उठाते हैं, 9 इंची, यहाँ तक कि 8 इंची भी उठाते हैं कोई। लेकिन ज्यादातर लेटेस्ट जो देखा जाए वो 18 इंची, कम से कम 18 इंची बिल्डिंग को अपने रोड लेवल से ऊंचाई पे रखनी चाहिए, ठीक है। तो प्लेन बीम का कहानी खत्म होती है। प्लेन बीम के ऊपर ये वाला जो ब्रिक वर्क करते हैं, ये विलेज के तौर पे बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, कि इस प्लेन बीम से जो ऊपर किया, ये ब्रिक वर्क किया। ये ब्रिक वर्क कितना किया, 900 mm किया। सपोज कीजिए रोड लेवल से आपका, रोड लेवल से आपने नीचे ये सारा काम कर लिया, ठीक है। आपका रोड लेवल से आपको बिल्डिंग को क्या करना, उठानी है, मतलब एक्सट्रैक्ट करनी है, आपको उठा देनी है। तो कितना करना है, 900 mm। 900 mm क्या लेटेस्ट होता है हमारा, 3 फीट कम से कम मिनिमम होनी चाहिए। उसके बाद ये जब मेरा काम हो जाता है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक डीपीसी प्रोवाइड करते हैं, जिसको हम डैम प्रूफ कोर्स कहते हैं, ठीक है। डैम प्रूफ कोर्स क्यों करते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे तो मेरा कंक्रीटिंग था, राइट। फिर इसके ऊपर मैंने क्या किया, ब्रिक किया। अगर ये डीपीसी हम नहीं करेंगे तो क्या करेगा, ब्रिक का काम है वाटर को ऑब्जर्व करना, क्योंकि ये सारे सॉइल में छुप जाने वाली पार्ट है, ठीक है। अभी कैसे छुप जाने, जो बैक फिलिंग जिसको हम कहेंगे, राइट। तो ये वाला पार्ट को क्या डीपीसी करें, जिसको हम डैम प्रूफ कोर्स, इसका रेशियो 1:2:2 आप 4 रख सकते हो। और ये इसकी जो थिकनेस होगी इसकी, वो 50 mm की होगी, ठीक है। तो उसके बाद अच्छे से आपको इसके ऊपर क्या करना, वाटर प्रूफिंग भी करना पड़ेगा, ताकि कहीं पे भी, क्योंकि थिकनेस बहुत कम होता है इसका, जब थिकनेस इसका कम होता है तो इसमें हम वाइब्रेटर लगा नहीं पाएंगे, ठीक है। जब वाइब्रेटर नहीं लगेगा तो कहीं न कहीं से लीकेज आएगा हमारा। इसके लिए हम क्या करेंगे, वाटर प्रूफिंग करेंगे। ये भी आपका डैम प्रूफ कोर्स क्लियर है। अब देखिए डैम प्रूफ कोर्स से क्लियर है, अब यहां से हमारी बिल्डिंग की हाइट ऊपर जाएगी, राइट। अब देखो बैक फिलिंग की बात जो किया था मैंने, कंप्लीट इस वाले लाइन से जितने भी गड्ढा आपका नीचे तक बच गया, उसमें हम क्या करेंगे, या प्लेन बीम तक, देखो ये तो साथ साथ फिल हो जाएगा, आप अच्छे से कॉम्पैक्ट करके आप फिल करोगे, राइट। लेकिन ये वाला प्लेन बीम के बाद आपने ब्रिक वर्क किया, आपने बिल्डिंग को इतना उठाया, ठीक है, तो चारों तरफ से आपका क्या हुआ, गड्ढा हो गया फिर से। ये विलेज में ज्यादातर होता है, सिटी में ये नहीं होता। सिटी में अप टू प्लेन बीम तक होता है, ठीक है। प्लेन बीम को ही उठा दिया जाता है जितना भी होता है, या नीचे से 1-2 लाइन ब्रिक को एक्स्ट्रा लगा के ऊपर से हम प्लेन बीम को ले लेते हैं, तो हमारा बिल्डिंग उठ जाता है, राइट। ये क्लियर है। लेकिन विलेज में क्या करता है, नीचे ग्राउंड बीम के ऊपर भी हमें बिल्डिंग को उठाना पड़ता है, क्योंकि वहां पे गांव में रोड लेवल से ज्यादा हमें रखना पड़ता है, राइट। तो इसके ऊपर हम डीपीसी किए। अब जो गड्ढा इसके अंदर हो गया, जो गढ़ाई हो गया, उसमें मिट्टी भी तो फिल करना पड़ेगा, ठीक है। देखो उसमें फिल करने के लिए बहुत सारे मटेरियल है, आपको मुरूम वगैरह के भी मिल जाता है, लेकिन आपको बहुत महंगा महंगा तो नहीं पड़ेगा, लेकिन कोई कोई मतलब लगाता भी है, कोई कोई नहीं भी लगाता। तो सपोज कीजिए आपने उसमें बैक फिलिंग के लिए मिट्टी मिट्टी डाल रहे, ठीक है। मिट्टी डालने के बाद जब भी जितना भी मंगाओगे तो उसका 30 से लेके 40% तक कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि जब वाटर को अच्छे से 200
उसके लेयर लेयर कैसे हम करते हैं, क्योंकि 200 mm 8 इंची तक मिट्टी को फैलाते हैं, फिर उसको अच्छे तरीके से हैमर टन से उसको प्रेस करते हैं, राइट। फिर उसके ऊपर 200 mm तक लेयर मतलब 8 इंची तक फिर माल को फैला देते हैं, फिर उसको हैमर से अच्छे से कॉम्पैक्ट करते हैं। तो इस तरह से अगर आप करोगे तो आपका फ्लोर कभी फेल नहीं होगा। ये क्लियर हो गया। तो अब बात करते हैं ये वाला। तो ये यहाँ से हमारा ये क्या है, सील है। यहाँ से अब फ्लोर पे हम है, प्लेन बीम के ऊपर। देखो प्लेन बीम के ऊपर, ये डीपीसी के ऊपर है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे 3 फीट तक हमने क्या किया, ब्रिक वर्क किया चारों तरफ। क्यों किया चारों तरफ ब्रिक वर्क किया? क्योंकि विंडो की जो सिल लेवल होती है हमारा वो 3 फुट का होता है, राइट। लेकिन विंडो के नीचे आपको ये दिख रहा होगा कंक्रीटिंग। ये क्या चीज है, ये सील बैंड कंक्रीट होता है हमारा। ये क्या होता है, सील बैंड कंक्रीट। इसको अच्छे से लिखो, सील बैंड कंक्रीट। इसमें हम 3 इंची 4 इंची तक हम सील बैंड कंक्रीट हम करते हैं, राइट। अब बात आती लिंटल की, ठीक है। तो लिंटल लिंटल में अप टू 200 mm तक ठीक की ये हम करते हैं, राइट। तो आपको पता चल के ये सील बैंड कंक्रीट आ गया। उसके बाद हमारा विंडो डोर, जो डोर तो आपका यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, इस वाले पोजीशन से, राइट। डैम्प प्रूफ कोर्स से विंडो आपका स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि विंडो सील लेवल के ऊपर जाती है, इसलिए आपको इस तरह दिख रहा है। फिर विंडो के ऊपर हम क्या करते हैं, लेंटल लगाते हैं, ठीक है। लेंटल कितना, अप टू 200 mm की लगाते हैं। और ब्रिक की जितने भी वॉल की थिकनेस होगा उतना ब्रिक लेना है, और अप टू 200 mm तक का आपको ठीक का ये दीवार लेनी है, राइट। तो उसके ऊपर फिर ब्रिक वर्क आएगा। ब्रिक वर्क के नीचे अब हमारा लटक बीम आएगा और स्लैब आएगा, राइट। ये सारे प्रोसीजर आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो फिर से एक बार बोल देते हैं, ये डीपीसी जो हमारा होता है 1:2:4 रेशियो होता है, और 2 इंची का होता है। और दूसरी हमारा जो ये लिंटल होता है, आपको बिर्थ जितना भी दीवार की चौड़ाई होगी उतना ही बीम की चौड़ाई को रखना है, और अप टू 200 mm तक की आपको क्या करना है, हाइट तक की रखनी है। ये लेंटर प्रोवाइड, कोई जरूरी नहीं है कि चारों तरफ आपको ये लेंटर प्रोवाइड करना है। सिर्फ आपको यहाँ पे ये जो विंडो है, विंडो से आपको 3 इंच इधर प्लस करना है, 3 इंच इधर प्लस करोगे तो आप ये भी कर सकते हैं। लेकिन सील बैंड कंक्रीट चारों तरफ से घुमानी चाहिए। देखो फ्रेमेड, आज के डेट में जितने भी घर बन रहे हैं सब फ्रेमेड स्ट्रक्चर है, और ब्रिक की जो वर्क होता है वो पार्टीशन का काम करता है। लेकिन देखो शहर में नहीं देता, ज्यादातर ये सब सील वगैरह, ये सब सील बैंड कंक्रीट वगैरह प्रोवाइड नहीं करता है, क्योंकि लेकिन करना चाहिए, क्योंकि जब भी भूकंप आएगा तो आपकी दीवारें हिलेगी नहीं, जल्दी हिल नहीं सकता वो दीवारें। और जो सिर्फ इसमें आप डायरेक्टली अगर आप ब्रिक वर्क कर देते हो पार्टीशन के तौर पे, यहाँ से क्लियर, और इसमें कोई चीज प्रोवाइड नहीं करोगे तो दीवारें क्रैक्स हो जाएगा, ये हो जाए। एक चीज और टेक्निकल चीज आपको बता दो, ये विंडो है। अब विंडो में क्या है, ऊपर से दीवारें जा रही है, लिंटल बीम ऊपर से जा रहे हैं, ठीक है। इसके बीच में कोई लोड नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहां से लोड कॉर्नर पे पोजीशन करेगा। जब भी आप देखोगे तो इस कोने से फेल होते हुए इस कोने से आपको क्रैक दिखेगा। ऐसा क्यों, अगर ये कंक्रीट आप नहीं प्रोवाइड करोगे, जब भी ऊपर से ये लोड आए, क्यों बीच में लोड है ही नहीं, लोड यहाँ पे पड़ेगा, इस पॉइंट लोड पे, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, ये दीवार ऐसे ड्रार पड़ जाएगा, ऐसे आपका क्रैक्स देखने को मिलेगा। इसलिए मैं कहता हमेशा सील बैंड आपको लगाना ही है। विंडो के नीचे सील बैंड कंक्रीट आपको प्रोवाइड करना बेहद जरूरी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। काफी मेहनत से इस वीडियो को मैंने बनाया है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।